नमस्कार साथियों। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन के 77 सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सबसे पहले पर्यावरण दिवस पर आप सभी लोगों को मैं बधाई भी देना चाहती हूँ और आप सब लोगों से एक आग्रह भी करना चाहती हूँ। कोशिश करें कि आपके बाहर का जो एनवायरनमेंट है, आपकी जो ये धरती है, ये इतनी सुंदर और इतनी हरी भरी हो जिससे आप और हमारी आने वाली जनरेशन हम पर गर्व कर सके कि हम उनको एक बहुत स्वस्थ माहौल देके गए। इसके साथ ही एक हमारा बाहर का पर्यावरण है जिसको आज हम मना रहे हैं, एक हमारे अंदर का पर्यावरण है जिसे हमें रोज मनाना चाहिए। वो अंदर का हमारा पर्यावरण, हमारा मन, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारी विचार और हमारी आदतें, हमारी इन सारी चीज़ों से जो सब एक मिलता है, एक जो बड़ा एक अस्तित्व एक हमारी पूरे पर्सनालिटी में दिखाई देने लगता है, वही शायद हमें प्रेजेंट कर रहा होता है। वो हमारा परिचय भी होता है कि हम क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ ही हम हर बार अपने साइकोलॉजिकल सेशन में एक नए विचारों को आप तक पहुंचाते हैं, नए व्यवहारों को परिवर्तित करने के लिए नई दिशा देते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा समाज और हमारे आसपास के सभी लोग इसी तरीके से स्वस्थ रहें और इसी प्रकार एक अवेयरनेस के साथ अपने जीवन को जिएं। आज का जो विषय है एडिक्शन एंड एटीट्यूड। एडिक्शन और एटीट्यूड दोनों ही हमारी बहुत सारी समस्याओं को बढ़ा देता है। हम आज जानते हैं कि एडिक्शन क्या सिर्फ शराब का होता है या और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका भी एडिक्शन अक्सर हमें घर कर जाता है, चाहे वो मोबाइल देखने का हो या गेम खेलने का हो। किसी भी प्रकार का एडिक्शन हमें खराब करने के लिए काफ़ी होता है। आज संडे का दिन है और आज हम सभी पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, किंतु ईमानदारी से आप अपने आसपास और खुद को एक बार कोशिश करिएगा तलाशने की और देखने की अपने स्वयं की आदतों को कि क्या शनिवार रात्रि मैक्सिमम लोगों ने यही सोचा होगा कल तो संडे है, देर तक सोएंगे। ये जो सोना है, ये सोना अपने आप में ही एक नेगेटिविटी की पहचान है। अगर आपको सैटरडे के दिन ये ध्यान आए या किसी भी दिन ये ध्यान आए कि छुट्टी है और हम देर तक सोएंगे, तो समझ जाइए कि आप किसी न किसी प्रकार के एक खराब एटीट्यूड के और बिलीव के और एक आदत के को स्टार्ट कर रहे हैं और मालिक भी हैं। कोशिश करें, मालिक अगर बनना है तो अच्छी आदतों का बनिए और अच्छे विचारों को अपने अंदर लाइए। हमेशा ये सोचें, हर दिन सोते समय ये सोचें कल मैं ये सवेरे उठकर ये काम करूँगा और कल अगर 15 मिनट आधा घंटा पहले उठ लूँ तो ये काम ज़्यादा अच्छे से कर लूँगा। कुछ पौधों को पानी दे लूँगा, कुछ पौधों में गुड़ाई कर लूँगा, कुछ पौधों की घास निकाल दूँगा। इस प्रकार के अगर आप सोच लेके हर रात सोएंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी अपने आप ही आएगी। एडिक्शन पर बात करते हैं। एडिक्शन में हम एक बच्चे से लेकर एक बड़े तक, यानी कि महिला से लेकर पुरुष तक जब डाटाज देखते हैं तो एडिक्शन सिर्फ मात्र किसी ड्रिंक का या स्मोकिंग का नहीं होता, तंबाकू का नहीं होता या कोई और ऐसी चीज़ों का नहीं होता। एडिक्शन मीन्स कुछ ऐसी ऑब्सेस्ड थिंकिंग थॉट जिनको करने के लिए आप लाचार हो जाते हैं और मजबूर हो जाते हैं। उनको करने के लिए आप अपने स्वयं को रोकना चाहते हैं, किंतु आप उसे रोकने में असमर्थ महसूस करते हैं। आप अपने उन आदतों के लिए ये सोचते हैं कि ये मात्र आदत है, जबकि एडिक्शन एक बीमारी है, ये रोग है और ये मनोरोग है, ये मानसिक बीमारी है। एडिक्शन होता क्यों है? अक्सर एडिक्शन डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइको इमोशनल इश्यूज और कई बार पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से होता है। बच्चों में अक्सर पाया जाने वाला कंडक्ट डिसऑर्डर भी अक्सर एडिक्शन की तरफ बच्चों को ग्रस्तता में ले आता है। कंडक्ट डिसऑर्डर में बच्चा अपनी अथॉरिटीज़ को रिफ्यूज़ कर रहा होता है और उसे डिनाई कर रहा होता है उन सारे नियमों को मानने के लिए जो उसकी अथॉरिटीज़ ने उसके लिए बनाई हैं, और ये अक्सर बच्चा 6 और 7 साल से ही प्रारंभ कर देता है। उसके साथ ही हम बड़ों को या बच्चों को सिर्फ मात्र ये कहकर कि बच्चे को मोबाइल करने की आदत है, बाकी बच्चा नॉर्मल है, या व्यक्ति को सिर्फ स्मोक करने की आदत है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है।
हमें ये मान लेना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि ये जो एडिक्शन है, जिसकी बार बार हमें करने की लालसा हो रही है और व्यक्ति उसको करे बगैर नहीं रह पा रहा है, तो ये एडिक्शन मानसिक रूप से होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, साइकेट्रिकल डिसऑर्डर होता है। कई बार इसकी बहुत अधिकता होने पर सिर्फ मात्र मेडिसिन और उसको ऑब्जर्वेशन में एडमिट करना ही इसका इलाज होता है। किंतु प्रारंभिक अवस्था में आप बहुत सारी थेरेपीज, काउंसलिंग या एक्सपर्ट एडवाइस के माध्यम से इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और कई बार ये पूरी तरीके से व्यक्ति को हम इससे बाहर भी निकाल लाते हैं। इसके साथ ही हम ये कैसे पता करें कि ये आदत अब एडिक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। आपको सबसे पहले देखना होगा और उस व्यक्ति को भी जो इससे ग्रसित है, क्योंकि दूसरों के देखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस व्यक्ति का जानना कि जब वो एडिक्शन में आ गया है तो वो इसे स्वीकार करे कि मैं किसी न किसी प्रकार के एडिक्शन से ग्रस्त हूँ। सबसे पहले होता है झूठ बोलना। व्यक्ति अपनी उन आदतों और उन चीज़ों को करने के लिए जिसको उसे बार बार क्रेविंग हो रही है या बार बार इम्पल्स आ रही है, उनके लिए झूठ बोल रहा होता है। वो चीज़ें छुपा रहा होता है या कुछ चीज़ों की चोरी कर रहा होता है, जैसे पैसे की या किसी अन्य चीज़ों की, और उसे वो खुलकर बात नहीं करता। वो लोगों के साथ कम बात करना शुरू कर देता है और जब व्यक्ति उन हैबिट्स के बारे में या उन आदतों के बारे में उससे बात करते हैं तो वो एकदम से गुस्सा हो जाता है, उठ के चला जाता है या सामना नहीं करता। कई बार इसमें मारपीट करने लगता है, अत्यधिक एग्रेसिव हो जाता है और आपको जान लेना होगा उस व्यक्ति को भी और उसके केयर टेकर्स को भी कि ये हालात बिगड़ रहे हैं और अगर अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो ये ज़्यादा ही बिगड़ जाएंगे। इसके साथ एडिक्शन की पहचान होने के साथ ही अब बारी आती है कि एटीट्यूड की। ये एटीट्यूड कहाँ से आता है और ये एटीट्यूड कैसे हमारे अंदर पनपता है। एटीट्यूड एक व्यक्ति के अंदर घर करता है उसके बिलीफ सिस्टम से। उसका विश्वास क्या है, वो क्या चीज़ें मानता है, और अक्सर वो जो मानता है उसे ही सच मान लेता है कि जो उसने सोचा है, जो उसके विचार है, वो ही सच्चाई है। जबकि ट्रुथ और रियलिटी में एक बहुत बड़ा फासला होता है उसके बिलीफ सिस्टम से। ये बिलीव सिर्फ उस व्यक्ति में नहीं होता जो एडिक्शन की ग्रस्त में है, ये बिलीव उसके साथ के लोगों में, हमारे समाज के लोगों में भी व्याप्त होता है, जिसकी वजह से हम कभी भी एडिक्शन से ग्रस्त व्यक्ति को आसानी से बाहर नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमारा बिलीव होता है कि जिसको एक बार लत पड़ जाती है वो शायद कभी ठीक नहीं हो पाता और हम लोग आसानी से सोसाइटी से उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, यानी कि अलग कर देते हैं, उनको छांट देते हैं कि वो बहुत अच्छा है या बहुत एक अच्छी पर्सनालिटी के पॉजिटिव ट्रेट्स वाले व्यक्ति नहीं है, वो बहुत अच्छे डिसीजन मेकर नहीं हो सकते क्योंकि वो अल्कोहल लेते हैं, वो बच्चा अच्छा नहीं हो सकता जो गेमिंग खेल रहा है और या गेमिंग के लिए अपने ट्यूशन्स या पढ़ाई को इग्नोर कर रहा है। हम उसे डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं कि वो सामान्य नहीं है और उसमें कुछ अलग एबनॉर्मलिटीज़ हैं। ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है और ये जो उस व्यक्ति का डिस्क्रिमिनेशन है, खुद को अलग कर लेना और इसी को सच्चाई मान लेना। जैसे कि जब कोई व्यक्ति एडिक्शन में होता है तो वो ये मान रहा होता है कि मुझे लोग पसंद नहीं करते या मेरे अंदर उतनी अच्छी काबिलियत नहीं है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं और वो इसे सच भी मानता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसे प्यार नहीं करती, उसके बच्चे उसे प्यार नहीं करते, उसके घर वाले उसके लिए कंसर्निंग नहीं है, और ये उसे सच भी मानता है कि ऐसा ही है। ये जो उसका बिलीव और उसकी जो रियलिटी और ट्रुथ है, इसके फासले पर वो कभी काम ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसको हमेशा स्टिग्मेटाइज किया जाता है, यानी कि एडिक्शन को एक कलंकित रूप में देखा जाता है कि किसी भी बच्चे या बड़े में किसी भी प्रकार का एडिक्शन अगर आ जाए तो वो कभी भी बहुत अच्छा या सुधर नहीं सकता, ठीक नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता। ये जो दूरी है, ये दूरी उसे और दूर कर देती है। यहाँ से एटीट्यूड डेवलप होता है। एटीट्यूड लोगों से कम मिलना, बात ना करना, अपनी परेशानी पे चर्चा नहीं करना, कोई अगर परेशानी के लिए समाधान बताए तो उस पर बिलीव नहीं करना, उसके साथ सहयोग नहीं करना। ये एक एटीट्यूड बहुत बड़ी रुकावट बनता है एक बच्चे और एक बड़े व्यक्ति को उसके एडिक्शन के पार्ट से बाहर लाने के लिए। लोग रात रात तक टीवी देखते हैं, लोग स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, लोग ड्रिंक्स करते हैं, स्मोक करते हैं और भी बहुत तरह के ड्रग अब्यूज़ को करते हैं।
गेमिंग खेलते हैं, बार बार सोशल मीडिया पे जाकर या यूट्यूब के कंटिन्यूअस कम से कम 200 वीडियो तक लगातार देखते रहते हैं। ये क्या है? और अगर कोई कह दे तो वो ये जस्टिफाई करते हैं कि यूट्यूब में बहुत ही जानकारी मिल रही है और इससे हमें बहुत अधिक इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो उस इंफॉर्मेशन को आप कभी चैनलाइज नहीं कर पाते या आगे कभी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। सिर्फ आप अपने मस्तिष्क को सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं उस एडिक्शन के थ्रू, और उस आदत के थ्रू आपको जो ये लत लग रही है, ये लत आपको खराब कर रही होती है, आपकी पूरी पॉजिटिविटी को डैमेज कर रही होती है। इसके साथ ही एक एटीट्यूड को हमें सही और पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको लोगों से बात करना होगा, आपको कनेक्शन इंप्रूव करने होंगे। इस कनेक्शन को इंप्रूव करने के लिए आपको आगे बढ़ के अपनी चर्चा में शामिल होना पड़ेगा जहां पर आपके बारे में चर्चा हो रही है। अक्सर लोग उससे भागते नजर आते हैं। ये एटीट्यूड आपको और ज्यादा खराब कर देता है। आप अगर अब उस चर्चा में अंत तक बैठेंगे, कई बार मेरे क्लिनिक में ऐसा दृश्य हो जाते हैं कि कई बार जिस व्यक्ति को लाया जाता है वो बीच में से ही उठ के चला जाता है। वो कहता है मेरे बारे में क्यों बताया कि मैं रात के 2 बजे तक मोबाइल करता हूँ, क्यों मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये जो एटीट्यूड है ये सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि एक्सपर्ट आपके साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाता। आपके साथ रेपो एस्टेब्लिशमेंट होना तो दूर, आपको समझ ही नहीं पाता क्योंकि आप तैयार नहीं है। तो आपका रेडी होना, आपका तैयार होना, बात करना, लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, एक्सपर्ट के साथ कनेक्टेड होना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके साथ ही आपका फिजिकली फिट होना, अपनी फिटनेस पे काम करना, और आपका फिजिकली फिट होने के साथ साथ खान पान, वाटर इनटेकिंग को एक नियमित रूप से, काउंटेड वाटर को इनटेक करना, नियमित रूप से अपने खान पान पर ध्यान रखना। कई बार उसमें व्यक्ति कई घंटे नहीं खाता, टाइम बे टाइम खाता है। कई बार कुछ ऐसे केस आते हैं जिसमें बच्चों को या बड़ों को रात के 10 और 11 बजे के बाद एक्सट्रीम भूख लगने लगती है। ये अक्सर ईटिंग डिसऑर्डर का भी पार्ट होता है। ईटिंग डिसऑर्डर भी अक्सर किसी ना किसी प्रकार के इम्पल्सिव या ऑब्सेस्ड थिंकिंग या ऑब्सेस्ड हैबिट के बाद ही क्रिएट होता है। किंतु हमें लगता है ये सामान्य है, रात के 11 बजे 12 बजे खाना बिल्कुल आम बात है। आम बात नहीं है, ये भी एक बीमारी है, और ये भी पर्सनालिटी या आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का ही पार्ट होता है। उसके साथ ही जब आप अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम कर लें और आप महसूस करें कि आपका जो लेवल है, एनर्जी लेवल है, वो बढ़ गया है, तब आप जो आपका ट्रीटमेंट चलेगा और उसमें जो प्रभाव होंगे उसके लिए तैयार हो जाए। तैयार इसलिए हो जाए कि आपसे आपकी अल्कोहल की बोतल हटा ली जाएगी, आपसे आपका मोबाइल हटाया जाएगा, आपसे आपकी जो एडिक्शन का एरिया है, चाहे वो आपका कमरा आपका एडिक्शन हो या आपका सिगरेट का पैकेट, वो सब कुछ विड्रॉ फॉर्म में जाएगा। और जब आपसे विड्रॉ किया जाएगा उसके कुछ प्रभाव होंगे, मानसिक, व्यवहारिक और शारीरिक। आपको शरीर में एक अजीब सी उलझन, एक अजीब सा खिंचाव महसूस होगा। आपके मन में एक अलग सी तलब और एक अलग सी इम्पल्स क्रिएट होगी। आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स और बहुत ज्यादा गुस्सा, ये सब आपके व्यवहार में आएगा। आपके साथ रह रहे लोग, उनका एटीट्यूड और आपका एटीट्यूड, आपके तैयार होने के साथ, फिट होने के साथ, एनर्जी लेवल का मेंटेन होने के साथ, प्रभावों की जानकारी का पूरा होना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम किसी भी चीज के प्रभावों के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम उस चीज से सामना करने या उससे लड़ने के लिए भी अपने आप को सक्षम बना लेते हैं। तो आपकी जो इफिकेसी है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आप तैयार है सभी प्रकार के जो कठिन प्रभाव होंगे उन्हें झेलने के लिए, कि आपका टीवी डिस्कनेक्ट होगा, मोबाइल डिस्कनेक्ट होगा या आपकी अल्कोहल की बोतल आपसे डिस्कनेक्ट होगी और आप कहें हाँ मैं तैयार हूँ, और मैं, ये जो आपका एटीट्यूड है, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं सारे प्रभावों को समझ चुका हूँ और मैं उनको झेलने के लिए, मैं उनको बेयर करने के लिए रेडी हूँ, बस यहीं से आप जीत जाएंगे। और अक्सर एडिक्शन में एटीट्यूड का, पॉजिटिव एटीट्यूड का अभाव होता है। इसके साथ ही जब आपका ये एटीट्यूड आ गया तो अब आप खुलकर अपने को, जो आपके बैड एक्सपीरियंस थे, जो आपने इस एडिक्शन के बाद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया,
आप अब जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उस ट्रीटमेंट में आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं या रुके हुए हैं या धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उसे लगातार चर्चा करना। हम अक्सर छुपाने लगते हैं, हम चर्चा नहीं करते कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि अगर हमने ये चर्चा करी कि ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं या व्यक्ति ने कहा मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, कहीं वो दोबारा से ग्रसित ना हो जाए। इस डर की वजह से हम उसे और सिकोड़ कर और बहुत ज़्यादा उसको पूरे एक बंद एरिया में रखना शुरू कर देते हैं, सफोकेट कर देते हैं। वो अपने जो होने वाले परिवर्तन है उसकी चर्चा खुल के नहीं कर देता, क्योंकि चांस ही नहीं देते। और इसको इस तरीके से फिर से डिस्क्रिमिनेट लेवल पे रखते हैं कि हाँ, ट्रीटमेंट लेने और लेने के बाद भी उसका डिस्क्रिमिनेशन कभी ख़त्म नहीं होता। उसे सोसाइटी ने जो अलग थलग किया है, ये सोसाइटी का उसे अलग करना उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देता। तो कोशिश करें कि आप भी और उस आपके जो एक एडिक्शन के व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, वो सभी लोग निरंतर प्रभावों पे चर्चा करें, बहुत ज़्यादा उसे इरिटेट ना करें, सफोकेट ना करें। और एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जो ऑनेस्टी को चूज करें, वो ऑनेस्टी ही आपको जीत दिलाएगी। ईमानदारी जहाँ है वहाँ जीत निश्चित है, सच्चाई जहाँ है वहाँ जीत निश्चित है। तो आपकी जो ईमानदारी है, वो ईमानदारी कि हाँ, मेरा ये पार्ट एडिक्शन का था, मुझे गेमिंग का एडिक्शन था और अब मैं गेमिंग को कोई भी डाउनलोड नहीं करूँगा और कम से कम 6 महीने प्रिकॉशन लूँगा। ठीक उसी तरह अगर आपको टाइफाइड होता है तो क्या आप उन चीज़ों का सेवन करते हैं जिन वजहों से टाइफाइड होता है? पीलिया में आप क्या उन चीज़ों का सेवन करते हैं? नहीं करते। इवन कोरोना में आप कितने लंबे समय तक ठंडा नहीं खाते, बहुत सारी चीज़ों का पालन करते हैं, किंतु एडिक्शन में आप कभी भी ऑनेस्टी को चूज नहीं करते। जब ऑनेस्टी को चूज नहीं करते तो आपके अंदर चेंजेस जो आते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, जल्दी से आप रिलैप्स कर जाते हैं, वापसी फिर से उसी तरफ चले जाते हैं जहां से आप आए थे। और आप ध्यान रखिए, रिलैप्स होने के बाद ताकत 4 गुनी लगानी पड़ेगी दोबारा से सही स्थिति में पहुंचने की। कोशिश करें जब पहली बार आपने जो ताकत लगाई है, उसी ताकत में सही तरीके से एक चैनलाइज वे में आप अपने आप को रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आपसे चर्चा करूंगी, जिसमें आ जाता है कि जब आप पूरा निकल आए और उसके बाद आपने अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंस किया, आपने जो पेन का एक्सपीरियंस किया, आपने जो बैड और गुड को एक्सपीरियंस किया, कोशिश करके उसे सर्कुलेट कीजिए, स्प्रेड कीजिए, बताइए कि कितना कठिन होता है उन चीज़ों से निकलना। अगर आप इन सारी चीज़ों का पालन करेंगे, और मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि आप अगर किसी भी प्रकार के एडिक्शन में हैं, अगर एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा तो निश्चित ही आप अपने हर एडिक्शन को पूरा उसे पार कर पाएंगे। और इसी के साथ ही यहाँ पर एक चर्चा और करना चाहूँगी कि आप ये मत माने कि जो नशा कर रहा है व्यक्ति वो कलंकित है या वो खराब है। आप कोशिश करें कि जो भी उसको जिस चीज़ का नशा है उसे हम कैसे अपने आसपास से हटाएं। अगर मोबाइल एक बच्चे को पेरेंट्स ने दिया है, अगर आपके फैमिली कल्चर में ही जो अल्कोहल है वो इनटेक होता है, अगर आपके बच्चे की दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से है और आप कोई भी मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, तो आप भी इस एडिक्शन में उतने ही दोषी हैं जितना वो व्यक्ति जो इस एडिक्शन से ग्रस्त है। आपने क्या तरीका अपनाया और किस तरीके से चीज़ों से बाहर आए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश करें कि व्यक्ति की चर्चा पीछे उसके बिल्कुल ना करें, उसके बारे में चर्चा मत करें। उसे सब पता चल रहा होता है और वो धीरे धीरे करके आपको दोषी करार करने लग जाता है। समय बहुत लंबा गुजर जाने के बाद जब वो आपको दोष देता है तो आप उससे झगड़ा करते हैं और आप बहुत परेशान होते हैं कि मुझे दोष क्यों दिया, क्योंकि हम तो सब कुछ इसके भले के लिए कर रहे थे। लेकिन उस व्यक्ति का भला नहीं हुआ, वो आज भी एडिक्शन से बाहर नहीं निकला, वो आज भी अपनी आदतों में बाहर नहीं निकला, क्योंकि उसका एटीट्यूड या वो कह लीजिए उसका बिलीफ सिस्टम वो था जो शायद सच्चाई से परे था। तो कोशिश करें कि एडिक्शन से ग्रस्त व्यक्ति को बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से एक्सपर्ट एडवाइस के साथ और एक साथ उसमें आगे बढ़ें,
और व्यक्ति आपके साथ धीरे धीरे करके आ सकता है। इस पॉजिटिव सोच के साथ ही हम आज के इस सेशन को यहाँ समाप्त करेंगे और आशा करेंगे कि आप सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ रहें और किसी भी प्रकार की ऐसी बुरी लतों से अपने आप को दूर रखें, अपने अपनों को दूर करें। और नेक्स्ट एक नए विषय के साथ आपको साथ फिर संपर्क करूंगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। हमारा हेल्पलाइन नंबर 9411731750 पर आप जब भी चाहें अपनी समस्याओं को हम तक भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जो भी बेस्ट समाधान आपको बता पाएंगे, उसमें हम चाहेंगे कि आपका हमारे साथ संपर्क में रहना, अपनी समस्याओं को हमें भेजते रहना ये आवश्यक है। आज का सेशन कोशिश करिए अधिक से अधिक सर्कुलेट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट भी ज़रूर भेजिए। और मैं आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।